Good morning, student. How are you all? I hope all are fine. Okay. Today I will explain chapter number 5, separation of substance. का टॉपिक है सॉल्यूशन. यू नो सॉल्यूशन, फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था सॉल्यूशन होता क्या है. इससे पहले हमें क्या जानना है, हमें सॉल्यूट क्या होता है, ठीक है, प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन. ठीक है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन. सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट सॉल्यूट इज अ कंपोनेंट विच डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट. ठीक है, ये ऐसा कंपोनेंट है जो डिजॉल्व करेंगे सॉल्वेंट में. सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट इज अ कंपोनेंट इन विच सॉल्यूट आर डिजॉल्व. ओके, दोनों को मिला के क्या बनता है? सॉल्यूशन. फॉर एग्जाम्पल देखिए, सॉल्यूट क्या है हमारा, हम शुगर मान लेते हैं. शुगर इज अ सॉल्यूट, या शुगर कंपोनेंट भी है. इसमें हम क्या वाटर में मिक्स कर दें, ठीक है, उसको क्या बन जाएगा? शुगर सॉल्यूशन बन जाएगा. क्लियर? अब देखिए, शुगर क्या है हमारा, वाटर में क्या हो रहा है? डिजॉल्व हो रहा है. क्या हो रहा है? वाटर में डिजॉल्व हो रहा है. जो डिजॉल्व हो सॉल्वेंट में वो क्या है हमारा? सॉल्यूट है. ठीक है, ज़रूरी नहीं हर जगह वाटर हो, कुछ और भी कंपोनेंट्स होते हैं. ठीक है, ये हमारा क्या है? हमारा वाटर क्या है? हमारा सॉल्वेंट है. शुगर क्या है? सॉल्यूट है. और देखिए, सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर, डिजॉल्व कर लें वाटर में तो सॉल्ट क्या है हमारा? सॉल्यूट है. वाटर क्या है हमारा? सॉल्वेंट है. दोनों को मिला के क्या बोलते हैं हम? सॉल्यूशन बोलते हैं. ओके, देखिए डेफिनेशन बुक की, आ सब्सटेंस दैट डिजॉल्व इन अ लिक्विड्स इज कॉल्ड अ solute. For example, salt is the solute. The substance in which a solute dissolve, यानी solute जो सब्सटेंस जिसमें सॉल्यूट क्या हो रहा है? डिजॉल्व हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड अ सॉल्वेंट. हेयर सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर, सो वाटर इज द सॉल्वेंट. ओके, अब आते हैं सॉल्यूशन. सॉल्यूशन क्या होता है? द मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन. ठीक है, द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म देयर सॉल्यूशन. एग्जांपल मैंने बता दिया, शुगर प्लस वाटर सॉल्यूशन बना रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर क्या बना रहा है? सॉल्यूशन बना रहा है. दे आर अ सॉल्यूशन. ठीक है, अब आते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. और एक सॉल्युबिलिटी और है. पहले मैक्सिमम मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम विच कैन डिजॉल्व 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड अ सॉल्युबिलिटी. यानी ये क्या कह रहा है? मिनिमम मास ऑफ सॉल्यूट, यानी 100 ग्राम क्या हो, 100 ग्राम वाटर में या 100 ग्राम सॉल्वेंट में मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व करें, उसे क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी. क्लियर? नेक्स्ट, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अब जानिए सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. सैचुरेटेड क्या होता है? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड. ठीक है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड. फॉर एग्जांपल, टेक अ बीकर, pour in a water and add 1 teaspoon. ठीक है, 1 teaspoon add and dissolve. ठीक है, क्या होगा? एक बीकर लिया, उसमें हमने वाटर डाल दिया, उस ठीक है, टेम्परेचर नहीं, जो रूम टेम्परेचर है, जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर वही रहेगा. उसमें वाटर लिया, वाटर में क्या किया हमने? शुगर ली, डिजॉल्व कर दी. ठीक है, वो डिजॉल्व हो जाएगी. फिर और किया, डिजॉल्व हो जाएगी. हर बार एक एक स्पून ऐड करते जाइए उस वाटर में. वाटर को इंक्रीज़ नहीं करना है, यानी वाटर को और नहीं बढ़ाना है. तो एक सर्टेन टाइम बाद क्या होगा? वो स्पून बढ़ाते जाएंगे शुगर, तो एक टाइम बाद क्या होगा? शुगर डिजॉल्व होना बंद हो जाएगी. जिस जगह डिजॉल्व होना बंद हो जाए उसे बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ठीक है, जब तक डिजॉल्व होगी तब तक वो क्या रहेगा? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. यानी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? हमने एक स्पून ली, सॉल्ट लिया, शुगर ली, वाटर में डिजॉल्व कर दिया, हुई डिजॉल्व तो अनसैचुरेटेड है. एक टाइम ऐसा आएगा डिजॉल्व होना बंद हो जाएगी,
ठीक है, वो क्या हुआ अनसैचुरेटेड। आप कहोगे सर हीट करने में डिजॉल्व हो जाती है, बिल्कुल सही है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है, ये क्या होता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखिए a solution in which more solute can dissolve is called unsaturated solution, यानी जिसमें सॉल्यूट डिजॉल्व होता जाए वो क्या है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, सॉरी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है a solution in which no more solute dissolve, यानी जिसमें सॉल्यूट डिजॉल्व ना हो वो क्या है हमारा सैचुरेटेड। एक टाइम बाद सॉल्यूट उसके बाद डिजॉल्व ना हो दे आर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, डिजॉल्व होने लगे तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर, दिस इज द एक्टिविटी नंबर 10। टेक 100 ml ऑफ वाटर इन अ बीकर, ऐड टीस्पून फुल ऑफ सॉल्ट इन इट, स्टिर वेल, यानी हमने एक 100 ml बीकर लिया, उसमें लिया वाटर लिया, उसमें लिया एक चम्मच हमने क्या डाल दी सॉल्ट डाल दिया, सॉल्ट और स्टिर मतलब अच्छी तरीके से डिजॉल्व कर दिया। एंड नाउ ऐड another teaspoon of salt and stir, फिर एक और ले लिया, फिर हमने स्पून कर दिया। ठीक है, what do you notice after adding a few teaspoon of salt, आप क्या नोटिस करोगे, क्या नोटिस करोगे जब तक ये डिजॉल्व हो रहा है सॉल्ट तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। एक टाइम ऐसा आएगा बार बार डालते डालते एक टाइम ऐसा आएगा सॉल्ट डिजॉल्व नहीं होगा, दे आर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद हमें क्या है, जैसे हमें एक और एक्टिविटीज़ आपकी दी है वो भी मैं आगे बताऊंगा। जैसे एक्टिविटी नंबर 11, प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट इन अ वाटर। आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है सॉल्ट इन वाटर। हीट द सॉल्यूशन, पहले क्या कर रहे हैं हमें सैचुरेटेड बनाना है। ठीक है, सैचुरेटेड मतलब उसके बाद डिजॉल्व बनाओ। पहले क्या करें बीकर लें, बीकर में सॉल्ट डाल दें थोड़ा एक्स्ट्रा, उसे हीट कर लें। ठीक है, हीट के बाद क्या होता है सॉल्ट क्या हो जाता है डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, फिर क्या करना है ऐड मोर सॉल्ट इन अ स्मॉल क्वांटिटी अमाउंट्स एंड स्टिर अंटिल नो मोर सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व। एक टाइम ऐसे देखना है उसे हमें और डालते रहना है, एक ऐसा टाइम आएगा उसे क्या होगा डिजॉल्व नहीं होगा सॉल्ट। ट्रांसफर द सॉल्यूशन इनटू अ चाइना डिश, फिर उसे क्या होगा चाइना डिश होती है एक तरह का बाउल होता है, उसमें हमें ट्रांसफ़र कर लेना है। ठीक है, आप क्या ऑब्जर्व करोगे चाइना डिश के साइड में वाइट वाइट दिखने लगे, यानी सॉल्ट दिखने लगेगा। ठीक है, नीचे की तरफ सॉल्ट दिखने लगेगा क्योंकि हीट करने पर डिजॉल्व हो गया। जैसे हमने कूल किया तो वो अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ गया, जैसे पहले था सॉल्ट वैसे ही आ गया। तो जो डिजॉल्व होगा वो तो डिजॉल्व दिखेगा, जो अनडिजॉल्व पार्ट है सॉल्ट का वो क्या चाइना डिश की साइड में प्लस बॉटम में दिखने लगेगा। यही क्या होता है हमें पता चल जाता है ये क्या हो गया सैचुरेटेड हो गया। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अगर हम ज़्यादा डिजॉल्व कर लेते हैं हीट करने के बाद, जैसे कूल होता है टेम्परेचर नॉर्मल आता है तो वो क्या होने लगता है हमें दिखने लगता है। या हम कह सकते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन जब हो जाता है जब उसका सॉल्युबिलिटी उसमें सॉल्यूट का डिजॉल्व होना बंद हो जाए। ठीक है, हम डिजॉल्व करते हैं, जैसे लास्ट सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, उसमें क्या करें हम 1 टीस्पून और शुगर डाल दी हमने, तो क्या होगा शुगर हमें बॉटम में दिखेगी हमारे यहाँ पर जो डाली है, चाहे कितना भी हम डिजॉल्व कर लें वो हमें 1 स्पून दिखेगी। क्यों, इसमें क्या होता है इसके लिए थोड़ा रीज़न है। ये वाटर है, यहाँ क्या आ गई एक, जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने के बाद हमने एक्स्ट्रा शुगर डाली तो वो यहाँ हमें शो करेगी। ठीक है, आप कहोगे डिजॉल्व करोगे डिजॉल्व नहीं हो रही है। ठीक है, तो आपको लगेगा ये डिजॉल्व नहीं हो रही है, एक्चुअल ऐसा नहीं होता। एक्चुअल होता है डिजॉल्व करोगे डिजॉल्व तो हो रही है, बट जो जो शुगर है वाटर में वो क्या हो रही है कन्वर्ट हो रही है, यानी शुगर क्या हो रही है जो डिजॉल्व शुगर थी कन्वर्ट हो रही है सॉलिड शुगर में, यानी जो पहले थी शुगर हमारी दिखने को होती है क्रिस्टल फॉर्म में होती है, क्या हो रही है डिजॉल्व, जो इसमें पानी में घुल गई थी शुगर वो क्या हो रही है डिजॉल्व हो रही है सॉलिड शुगर में। ठीक है, यहाँ की जो डिजॉल्व हो रही है और यहाँ की जो डिजॉल्व हो चुकी थी वो शुगर में हो रही है, जितना ये डिजॉल्व हो रही है उतने ये कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, ऐसे देखने में हमें ऐसा लगता है ये डिजॉल्व नहीं हो रही, बट एक्चुअली डिजॉल्व होती है। बट ये क्या है जो सॉलिड वाली शुगर है
क्रश वाली फॉर्म शुगर है वो डिजॉल्व हो रही है, और जो ना लिक्विड वाली है वो कन्वर्ट हो रही है शुगर सॉलिड में, तो उतना ही अमाउंट हमारा रहता है। इस पोजीशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब जितना रिएक्शन हो रहा है उतना ही बैक रिएक्शन भी हो रहा है, ठीक है। जैसे कोई भी हम ले लें, एक गिलास हमने बकेट में डाला, एक गिलास किसी और ने निकाल दिया, या दो टेप ले लें, दोनों की स्पीड सेम है, एक वाटर में उसमें बकेट में डाल दें, एक क्या कर दें बकेट से बाहर निकाल दें उतनी ही स्पीड वाला, तो क्या होगा वाटर हमें ऐसा लगेगा इसमें जा ही नहीं रहा है, क्योंकि जितना जा रहा है उतना वो निकल रहा है बाहर, ठीक है। इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसी तरीके से रिएक्शंस होती हैं ये, ठीक है। वो हायर क्लासेस में पढ़ूंगा, अभी मैंने बता दिया है आपको, क्लियर। अब वाटर कैन डिजॉल्व मैनी सब्सटेंस। वाटर क्या होता है, उसमें मैनी सब्सटेंस डिजॉल्व होते हैं, सॉलिड है, लिक्विड है, कुछ गैसेस भी वाटर में डिजॉल्व होती हैं। कौन सी होती हैं? वेरी गुड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ये डिजॉल्व होती हैं वाटर में गैसेस। सॉलिड कौन से डिजॉल्व होते हैं? सॉल्ट एंड शुगर, ये सॉलिड है, ये वाटर में डिजॉल्व होते हैं। लिक्विड आप जानती हो, लिक्विड्स कोई भी ले लो, इथेनॉल ले लो, वो डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। मिल्क ले लो, वो भी डिजॉल्व हो जाता है। यानी वाटर में जनरली हर चीज़ डिजॉल्व होती है, इसलिए इस वाटर को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। यूनिवर्सल मतलब मोस्टली चीज़ में डिजॉल्व हो रहा है, यानी पूरे यूनिवर्सल। इसे वाटर को क्या बोलते हैं? वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं, यानी मोस्टली चीज़ इसमें क्या हो जाती हैं? डिजॉल्व हो जाती हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ओके, फिर देखिए न्यू एक्टिविटीज़। डज सम अमाउंट ऑफ वाटर डिजॉल्व इक्वल अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, ठीक है। और इसमें क्या होता है, वाटर है, हर सब्सटेंस हमारे अलग अलग दिया है, जैसे सॉल्ट है, शुगर है, और भी अदर चीज़ें, सॉलिड चीज़ें, ठीक है। ये क्या है, वाटर में ऐसा नहीं सॉल्ट जितना डिजॉल्व हो सकता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए, शुगर सॉल्ट हमारा जितना हो सकता है उतनी ही शुगर होगी, नहीं, ठीक है। डिफरेंट सॉल्यूट है, डिफरेंट सॉल्युबिलिटी, ठीक है। अलग अलग सॉल्यूट की क्या होती है? सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है, इसलिए हमें याद रखना है एवरी सॉल्यूट, ईच एंड एवरी सॉल्यूट हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी इन वाटर, क्लियर। ये चीज़ दी हुई है एक्टिविटीज हुई एक, ठीक है। एक्टिविटी दी हुई है सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए, टीचर ने क्या लिया? बीकर लिया, उसे एक ली शुगर, सॉल्ट, बेकिंग पाउडर और कॉपर सल्फेट, ये चारों लिए, ठीक है। इसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या होगा? चारों सॉल्वेंट अलग, सॉल्यूट अलग अलग हैं, तो चारों सॉल्यूट क्या होंगे? इनकी डिफरेंट क्वांटिटी होगी सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए। सपोज करो 100 ग्राम में ये शुगर डिजॉल्व हुई, ठीक है, तो सॉल्ट ऊपर भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, शुगर के बराबर नहीं होगा। कॉपर सल्फेट अलग हो सकता है, और ये हमारा बेकिंग पाउडर अलग हो सकता है, ठीक है। इसलिए ये याद रखना, डिफरेंट सॉल्यूट है, डिफरेंट सॉल्युबिलिटी इन वाटर या एन अदर सॉल्वेंट, ठीक है। मे बी कुछ ऐसे होते हैं सेम हो सकते हैं, बट जनरली क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, ठीक है। एक ये हमारा दिया हुआ है एक्टिविटी नंबर 13 पेज नंबर 50, टू सेपरेट अ मिक्सर ऑफ सैंड एंड वाटर, सैंड एंड शुगर, ठीक है। आपके पास क्या दे दिया? आपको एक गिलास वाटर दे दिया, ठीक है। उसमें क्या करना है हमें? सैंड डाल दी, ठीक है, शुगर डाल दी। अब इस बोला है सैंड को अलग अलग करना है, ठीक है। डिजॉल्व हो चुकी है शुगर, तो क्या करेंगे हम? इससे सबसे पहले उसको क्या करेंगे? बीकर से लेके, फनल लेके, उस पर फिल्टर पेपर लगाएंगे बाय द यूजिंग ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का यूज करने के बाद उसे हम क्या करेंगे? फिल्टर करेंगे। पहले तो हीट कराएंगे, फिर क्या करेंगे? फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के बाद क्या होगा? हमारा जो सैंड है, सैंड जो क्या होता है? सॉल्युबल नहीं होता वाटर में, वो क्या हो जाएगा? फिल्टर पेपर पर आ जाएगा। उस सैंड को क्या बोलेंगे? रेसिड्यू, ठीक है। क्वेश्चंस भी आपके में, रेसिड्यू किसे कहते हैं? जो फिल्टर पेपर के बाद जो सॉलिड पार्ट बचता है उसे क्या बोलते हैं? रेसिड्यू बोलते हैं। फिर क्या करेंगे? उसे हम हीट कराएंगे, शुगर और वाटर का सॉल्यूशन होगा, उसे हीट कराएंगे, उसे हम किसी मेटल प्लेट से ढक देंगे। या आपने देखा वो किचन में कभी भी दूध वगैरह गर्म करते हैं तो उस पर क्या करते हैं? प्लेट रख देते हैं, तो उस पर क्या देखा होगा अपने प्लेट पे क्या होते हैं? वाटर दिखता है हमें बाद में। क्यों दिखता है? क्योंकि इसमें
वाटर क्या कर रहा है, जो मिल्क में वाटर है वो क्या कर रहा है, एवोपरेट कर रहा है। एवोपरेट मतलब वाटर कन्वर्ट इनटू अ वाटर वेपर, ठीक है, भाप के फॉर्म में बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं भाप बन रही है, पर उसे बोलते हैं वाटर वेपर। वाटर कन्वर्ट इनटू अ वाटर वेपर, इस वाली प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एवोपरेशन। क्या बोलेंगे, एवोपरेशन। वेरी गुड, ठीक है। अब एवोपरेशन का उल्टा क्या होता है, कंडेंसेशन। क्या होता है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मीन्स क्या होता है, एवोपरेशन में क्या होता है, एवोपरेशन में क्या होगा, इसमें क्या होगा, वाटर कन्वर्ट इनटू अ वाटर वेपर, ठीक है, इसे बोलेंगे हम एवोपरेशन, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ EVP। अब इसका जस्ट वाटर वेपर से क्या हो, वाटर बने, ये क्या है हमारा, कंडेंसेशन, यानी वाटर वेपर टू वाटर वेपर कन्वर्ट इनटू अ वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ओके, कंडेंसेशन क्या होता है, जब हम एक्टिविटी में करेंगे, जब हम प्लेट लगा देंगे, मेटल प्लेट्स, उस पर क्या होगा, वाटर वेपर टकराएगा और कूल होने के बाद क्या होगा, वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। दिस इज ऑल्सो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। हमें वाटर अलग करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, हम एवोपरेट कर लें, ऊपर प्लेट लगा दें, उस पर क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा, ठीक है। जो शुगर पार्ट रह जाएगा वो नीचे रह जाएगा, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा खोआ बनाते हुए, ठीक है, खोआ बनाते हैं तो मिल्क में क्या होता है, वाटर होता है, वाटर की कंपोनेंट्स होते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, हम हीट करते हैं, तो वाटर क्या होता है, एवोपरेट होता रहता है, लास्ट में हमें क्या मिलता है, मिल्क का कंटेंट जो मिल्क में होना चाहिए वो ही क्या बन जाता है, खोआ बन जाता है। क्लियर, ये चीज़ें। अब आते हैं एप्लीकेशंस, कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस मिक्सर को। पहला है सेपरेशन टी लीव्स फ्रॉम अ टी यूजिंग अ स्टेनर इज एन एग्जांपल ऑफ फिल्ट्रेशन। हम टी जब चाय बनाते हैं, जब क्या हम इसका इस्तेमाल करते हैं, सेपरेशन करते हैं, क्योंकि हमें जो स्टेनर है, जो बचा हुआ जो उसका रस है टी का, तो वो हमें क्या चाहिए ना, हमें टी लीव्स नहीं चाहिए, तो क्या होता है, उसे हम फिल्टर कर लेते हैं, तो टी लीव्स ऊपर रह जाती है, हमें जो स्टेनर है चाय जो हमें मिल जाती है, ठीक है। सेकंड वन इज सेपरेशन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, ये भी बता चुका हूँ। सी वाटर में से सेपरेशन सॉल्ट का करना है, तो क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, एक बड़े ग्राउंड में ले लेते हैं, सी वाटर डाल देते हैं, नीचे क्या होता है, वो होता है पक्का होता है, ठीक है, या हम किसी भी टैंक वगैरह ले लेते हैं, उसमें सी वाटर डाल देते हैं। सी वाटर डालने पर क्या होता है, वो एवोपरेशन होता है सनलाइट की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, वाटर क्या हो जाएगा, एवोपरेट हो जाएगा, यानी वाटर कन्वर्ट इनटू अ वाटर वेपर। क्या रह जाएगा उसमें, सॉल्ट आराम से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन, टू वॉश पल्सेस एंड वेजिटेबल बाय कीपिंग देम इन वाटर एंड ड्रेन आउट इन एन एग्जांपल ऑफ सेडिमेंटेशन, ठीक है। कभी सब्जी वगैरह हम लेते हैं, उनमें क्या होती है, डस्ट पार्टिकल्स अटैच होते हैं सब्जियों में, वेजिटेबल्स में, ठीक है, उससे क्या हमें अलग करना है, तो हम क्या करते हैं, एक बकेट लिया, उसमें सब्जियों को डाल देते हैं, सब्जी डालने के बाद सही से वॉश करते हैं, तो कुछ देर बाद क्या होता है, जो सॉल्ट पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल, वो क्या होते हैं, सेटल हो जाते हैं नीचे, उसे ही क्या बोलते हैं हम, सेडिमेंटेशन भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज रिमूविंग स्मॉल स्टोन्स फ्रॉम पल्सेस एंड राइस इन एग्जांपल ऑफ हैंड पिकिंग, यानी राइसेस में स्टोन्स होते हैं या दाल्स में स्टोन्स होते हैं, उनसे हम क्या करते हैं, सेपरेट किस तरीके से करते हैं, वाई हैंड पिकिंग, क्या, वाई हैंड पिकिंग, ठीक है। नेक्स्ट, कीपिंग वाटर इज अ पिक्चर सेटल डाउन ऑन इम्प्योरिटीज इज एन एग्जांपल ऑफ सेंटिमेंट, यानी कहीं वाटर में हमारे क्या होता है, गंदगी होती है, तो ठीक है, उसे हम क्या करते हैं, एलम डाल देते हैं, ठीक है, उसकी वजह से सेडिमेंट जल्दी हो जाता है, क्योंकि जो इम्प्योर्ड पार्टिकल्स हैं वो अटैच जल्दी होते हैं, जिसकी वजह से इम्प्योर्ड पार्टिकल नीचे आ जाते हैं, क्योंकि हैवियर देन वाटर, तो नीचे आ जाते हैं, हम प्योर वाटर निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। अब चेक पॉइंट नंबर 2 है, द सब्सटेंस दैट रिमेन इन द फिल्टर पेपर इज कॉल्ड, जो सब्सटेंस है फिल्टर पेपर पर रह जाता है उसे क्या बोलते हैं, रेसिड्यू बोलते हैं, ठीक है। सेकंड वन इज द डैश इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वाटर इनटू अ वाटर वेपर, वाटर को कन्वर्ट होने, यानी वाटर से वाटर वेपर बन रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, एवोपरेशन बोलेंगे। वाटर वेपर से वाटर बन रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन बोलेंगे। क्लियर।
नेक्स्ट पॉइंट, द मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। मैंने पहले ही बताया था सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिला दें, दे आर अ सॉल्यूशन। ठीक है, जनरली बच्चे क्या सोचते हैं, सॉल्यूशन क्या होता है, लिक्विड होता है। ठीक है, लिक्विड भी हो सकता है, गैसेस भी हो सकता है एंड सॉलिड भी हो सकता है। ठीक है, तीनों चीज़ ये हो सकते हैं, तीनों उसमें मेटल्स में, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर जो हमारा सॉल्वेंट है वो क्या है, हमारा जिस मेट उसमें रहेगा फिजिकल स्टेट में, अगर सॉल्वेंट हमारा गैसेस है तो क्या होगा, गैसियस सॉल्यूशन बनेगा। अगर हमारा सॉलिड है सॉल्वेंट तो हमारा क्या बनेगा, सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। अगर हमारा लिक्विड है तो लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, एग्जांपल बताऊं इसके, देखिए अगर सॉलिड में आपने देखा अलॉय, जो अलॉय व्हील होते हैं हमारे बाइक के, ठीक है, उसमें क्या होते हैं, अलॉय क्या होते हैं, मिक्सचर ऑफ मोर देन 2 मेटल्स। ठीक है, मेटल्स। गैसियस में क्या होता है, हमारी वाटर वेपर। ठीक है, वाटर पे एयर में क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। ये क्या हमारा एग्जांपल है। लिक्विड्स क्या है, लिक्विड्स में अभी मैंने बताया सॉल्ट सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन, दिस इज अ एग्जांपल। ठीक है, आप क्लियर है ये चीज़, सॉल्यूशन क्या होता है। ये आपके 12th क्लास में भी है, 10th क्लास में भी है, ठीक है, सॉरी 9th क्लास में भी है। ये दोनों को आपको अभी से ये बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जिससे आगे आपको प्रॉब्लम ना आए हायर क्लासेस में। इसलिए ठीक है, प्रॉपर तरीके से इस वीडियो को चेक करिए, पढ़िए, नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।